वेलकम टू अनदर सेशन बाय मास्टर ट्रस्ट। आज हम लोग बात करेंगे मार्केट में जो सारी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में एंड उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में फंड इनफ्लो कैसा हो रहा है, मार्केट में ट्रेंड किस टाइप का है एंड सारी मार्केट का जो डायनामिक बिहेवियर चल रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड उसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि सर। गुड मॉर्निंग सर। तो पहली चीज जो हम लोग जिसके बारे में बात करना चाहेंगे वो है फंड इनफ्लो कि फंड इनफ्लो या तो सर मार्केट में या तो बहुत ही इनविजिबल है या फिर बहुत ही माइन्यूट है एंड कोई भी डिसाइडेड ट्रेंड नहीं है मार्केट में। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बॉटम एंड जो ये रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है इसकी वजह से हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? देखो बिल्कुल सुहानी, आपने बहुत सही सवाल इस समय उठाया है, क्योंकि हो क्या रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट ना डायरेक्शन लेस है। हम्म, यानी कि कोई भी ट्रेंड को फ्रेंड बनाए तो उससे फ्रेंडशिप हो नहीं पा रही है, और इसी वजह से मार्केट पे आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। पहला कि ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि एफआईआईज ने थोड़ी बाइंग तो जरूर शुरू हम्म, करी है, लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट ये भी है कि म्यूचुअल फंड की जो इस समय रिटर्न्स हैं वो इतनी ऐसी हो गई हैं कि जहां पर इन्वेस्टर का, रिटेलर का कॉन्फिडेंस कम हुआ है, और इतने जिन लोगों ने उम्मीद करी थी कि उनको एक बड़े रिटर्न्स म्यूचुअल फंड पे मिल पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं से एक निगेटिव रिटर्न या फिर नॉमिनल रिटर्न या फिर अपनी कैपिटल बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें जो इम्पैक्ट है वो काफी हद तक जो है एक डायरेक्शन लेस मार्केट को कर रही है, और बाकी सब चीजों पे तड़का लगा रहे हैं ट्रम्प साहब के जो बयान आते हैं उसका एक इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। हमने रिसेंट डेज में क्रूड ऑयल में ऐसी वोलेटिलिटी देखी है जो कि शायद मेरे ख्याल से निफ्टी की वोलेटिलिटी को भी पीछे छोड़ दिया है। एक ही बिल्कुल। दिन में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $10 से ऊपर मूव कर जा रहे हैं। जब ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो कहीं ना कहीं से मार्केट को थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है, और इस समय का मार्केट उसी डर की संभावनाओं पर चल रहा है, और इसीलिए आपको कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। एक जो सर आपने बोली क्रूड ऑयल के बारे में बात, क्रूड ऑयल हमने पिछले 1 या 2 हफ्ते, ऑलमोस्ट इवन 1 महीने में भी जो हमने क्रूड ऑयल में मूवमेंट देखी है, क्रूड ऑयल 100 से ऊपर गया है, 100 से नीचे आया है, 70 डॉलर से नीचे आया है। सो जो क्रूड ऑयल की मूवमेंट है सर, ये क्रूड ऑयल में और मतलब जो ऑयल वाले सेक्टर्स हैं उनमें तो ये मूवमेंट लाता ही है, बट दूसरे सेक्टर्स में भी इसका इफेक्ट पड़ता है क्या? देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो भारत की हुँ, इकोनॉमी पे क्रूड ऑयल प्राइसेस का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ये इस समय आप सबके सामने है। हुँ, जहां पर एक बड़ा बजट जो है वो सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए यूज हुँ, किया हुँ, जाता है, और उसकी वजह से सब कुछ महंगा हो जाता है, या फिर ये कहें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ गई तो पेट्रोल के प्राइसेस महंगे हो गए। हुँ, आजकल तो भारत में आपको पेट्रोल के प्राइसेस कम हो सके इसके लिए कितनी सोशल मीडिया पे फाइट भी देखने को मिल रही है, इथेनॉल का मिक्सर देख रहा है, तो हुँ, बहुत सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही है। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वोलेटिलिटी देखते हैं तो उसका इंपैक्ट डायरेक्ट आपके किचन से लेकर आपके ऑफिस तक होता है। किचन से ऑफिस का मतलब है कि आपके जो खाने पीने की चीजें उससे लेता है, और जहां पर आप ऑफिस जाते हैं, ट्रेवल करते हैं और आप जाकर के कोशिश करते हैं कि आप कंपनी में कुछ काम कर पाएंगे, वो भी इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा कि क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही बिहेव करेंगे? हुँ, जब तक अभी ये विवाद चलता रहेगा, जब तक अभी एक तरीके से ये कहें कि ट्रंप के बयान इतने अनसर्टेन रहेंगे, तो वहां पर ये वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। पहले रेयर केस में $3 से $4 का मूवमेंट होता था जिस दिन इन्वेंट्री आती थी, हुँ, यानी कि वेडनेसडे या थर्सडे। अब वो हर एक दिन हो रहा है। अब ऐसे में लोग पैनिक खा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वोलेटिलिटी के हिसाब से, क्योंकि होता क्या है, क्या फर्क आता है हुँ, सुहानी, मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे टाइम ले रहा हूं। आप एक चीज मान के चलिए कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उसकी पेमेंट या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट पे टाई अप आज करता है और प्राइस $10 से ज्यादा मूव कर जाती है, तो उसकी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट में उसका हो सकता है मार्जिन खत्म हो हुँ, जाए। ये हुँ, बहुत बड़ा फैक्टर है, और इस फैक्टर की वजह से सीधा इंपैक्ट आता है। तो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में इसी वजह से आपको एकदम साइलेंट सा माहौल हुँ, देखने को मिल रहा है, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि यूएस के किसी प्रेज़िडेंट या फिर यूएस के किसी डेलीगेट के कोई स्टेटमेंट्स पे हम लोगों को मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी दिखेगी, बट आज हम उसके लिविंग प्रूफ हैं। तो
ये हो गया एक चीज़। एक और चीज़ जो अब मार्केट में अभी चल रही है जिसकी वज़ह से बहुत सारी मूवमेंट आ रही है काफ़ी सेक्टर्स में, वो होगा रिज़ल्ट सीज़न। रिज़ल्ट सीज़न अभी चल रहा है एंड रिज़ल्ट्स हम लोगों को बहुत सारे सेक्टर्स और कंपनीज़ में दिख रहे हैं, आईटी में दिख रहा है, बैंकिंग में दिख रहा है। सर उस पे आपका क्या व्यू होगा अगर आप आईटी पे व्यू देना चाहेंगे तो? देखिए इस समय अगर मैं सुहानी एक चीज़ समझूँ कि जो आपने कहा कि रिज़ल्ट सीज़न है, देखिए हुँ, रिज़ल्ट सीज़न हर एक सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एनर्जी में जाएँ, पावर में जाएँ, एफएमसीजी में जाएँ, फार्मा सेक्टर पे जाएँ, आईटी पे जाएँ, बैंक पे जाएँ। और इस समय का जो पूरा का पूरा सीज़न है, वो इस तरीके का है कि आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलने हुँ, वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जिस सेक्टर को आप समझते हैं कि ये पॉज़िटिव है, उसकी कमेंट्री ऐसी आ जाती है कि वो लगता है कि वो नेगेटिव है। तो आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक यहाँ पर कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा है कि आपको पोर्टफोलियो में रिटर्न देने के लिए आपने खरीदा है या फिर लॉस देने के लिए खरीदा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए जहां तक आईटी सेगमेंट की बात है, जिस हिसाब से अभी आईटी इंडस्ट्री जूझ रही है, खास तौर से जैसे यूएस के मार्केट को देखें, यूरोप के मार्केट को देखें, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का सिर्फ डिपेंडेंसी डोमेस्टिक मार्केट से नहीं है। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1-2 क्वार्टर यहाँ पर और वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। पोर्टफोलियो को बहुत जबरदस्त इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दिग्गज स्टॉक हैं उनमें अगर आप अब कहीं ना कहीं से चाल देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप शायद एक्यूमुलेटिव 5-7% के पोर्टफोलियो का एलोकेशन देख सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद करें कि यही एक रॉकेट साइंस होगा, यही हुँ। एक आपको जो है वो मल्टी बैगर रिटर्न देगा, मुझे लगता है थोड़ा रुकना चाहिए। बिल्कुल। मार्केट के साथ इन्वेस्टर्स को भी डायनामिक रहना है, तो हम लोगों को ये तो पता चलता है हर सेक्टर के हिसाब से। एंड सर आपने बोला कि काफ़ी सारे सेक्टर्स हम लोगों को आज जो व्यू लगेगा उसकी कमेंट्री कल कुछ और आएगी और वो सेक्टर बदल जाएगा। आई थिंक सर ये चीज़ हमने फार्मा के साथ देखी थी अभी कि रिसेंट में ही 2-3 दिन पहले फार्मा के ऊपर बहुत सारी कमेंट्री आई थी बिकॉज़ रिजल्ट्स वर फाइन बट फार्मा का आउटलुक चला गया था तो फार्मा स्टार्टेड फॉलिंग डाउन तो उस पे आपका क्या व्यू है? देखो इस समय अगर पूरे मार्केट को कंपैरिजन करें तो मैं फार्मा सेक्टर के बारे में जरूर बताता हूँ। देखिए पीछे की जो टीम बैठी हुई है ना, जो कैमरा टीम है या फिर जो यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब हैं, इन सबका इंटरेस्ट ना जैसे आप फार्मा का करते हो क्यों आ जाता है, क्योंकि इनका वहां पर ना एक रुझान है कि ये हुँ, एक रिटर्न दे सकता है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। हुँ, एक चीज समझिएगा, जब मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा यानी मार्केट में डायरेक्शन बहुत डाउन होगा, तो फार्मा सेक्टर आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर हुँ, आएगा। दूसरा, यहाँ पर फार्मा सेक्टर के साथ में हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है निफ्टी की प्राइसेस के साथ। हुँ, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि आपके जो जब भी निफ्टी बढ़ेगा तो फार्मा सेक्टर में थोड़ी गिरावट हुँ, आपको देखने को हुँ, मिलेगी, लेकिन अगर निफ्टी गिरेगा तो फार्मा सेक्टर ही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखाई देगा। निफ्टी का ट्रेंड क्या है अभी? निफ्टी का ट्रेंड है अभी साइडवेज या फिर थोड़ा बहुत हुँ, ऊपरी लेवल से नीचे साइड पे जा रहा है, इसीलिए फार्मा में कॉन्फिडेंस है। अब आते हैं जो आपका सवाल है कि अर्निंग के बाद क्यों थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, क्योंकि हमारे रिटेलर बहुत चालाक हैं। और जैसे हम यहाँ पर कमेंट्री दे रहे हैं, जो मास्टर ट्रस्ट को फॉलो करते हैं वो तो बिल्कुल ट्रेड टू ट्रेड करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस फील्ड में अगर आते हैं तो मैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक, खासतौर से दिग्गज स्टॉक जैसे कि आपने डॉक्टर रेड्डी देखा, सिप्ला हुँ, देखा है, हुँ, औरो फार्मा देखा है, इस तरीके के जो स्टॉक है, लॉरिस लैब है, इन सब पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने हुँ, को मिल सकती है। तो 3 से 5% की गिरावट हेल्दी करेक्शन कहलाता है। मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाया है तो कंटिन्यू रखना चाहिए, इस पे पैनिक नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि करंट एक्सपेक्टेशन यहाँ से फार्मा सेक्टर के लिए काफी बेहतरीन है। अ, अब हमने देख लिया कि फार्मा हमारे लिए नेगेटिव कोरिलेशन वाला सेक्टर है, बट हमें अब एक सेक्टर उसके बारे में बात करते हैं जो आई थिंक निफ्टी को या हमारे मेजर इंडाइसेस को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सर बैंकिंग पे व्यू दे दो। देखिए बैंक को तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं एक बहुत सिंपल सी एक बात कहता हूँ सभी से कि आपने जिस बैंक में अपना अकाउंट खोल रखा हो और वहां पर अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी करा रखी है, तो उस एफडी को थोड़ा कम कर दीजिए। क्या करिए, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हुँ, हूँ, और ये इन्वेस्टमेंट की इतनी बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि मैं आपको बताऊं कि इसको जिन लोगों ने फॉलो किया उन्होंने मुझे हमेशा एक कॉन्ग्रेचुलेशन और ग्रेट थम जरूर भेजा है। सिंपली है, जैसे एसबीआई का एक एग्जांपल हुँ, लेते हुँ, हैं। आपके पास अगर एसबीआई में अकाउंट है, आपने 1 लाख की एफडी कराई है, तो 70,000 की एफडी करा के 30,000 रुपए का एसबीआई खरीद के डाल दीजिए। जितने दिन आपकी एफडी आपको 7%, 6.5% का रिटर्न देगी, उससे ज्यादा जल्दी वो जो 30,000 के स्टॉक खरीदे हैं आपको 12-13% का रिटर्न देकर निकाल देंगे। तो ये वोलेटिलिटी, मैं इसके बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूं कि थ्योरेटिकली आप इसको जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे?
कुछ दिन अभी आप देखिए तो अभी साल भर नहीं हुआ, लेकिन इसके प्राइसेस 900 रुपए, 880 रुपए से बढ़ करके 1050 रुपए हो गए। रिटर्न वाइज आप देख लीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस टाइप की स्ट्रेटजी यानी क्लेवर ट्रेड करिए और सिंपली क्लेवर बनिए, वो बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये डायलॉग। फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा सा बैंकिंग में दबाव हो सकता है, खासतौर से जो गवर्नमेंट के छोटे मझोले, जो आपके 50, 100, 70 PSUs। ये वाले बैंक है ना, इनमें थोड़ा करेक्शन आएगा लगभग 20% का, तो वहां पर थोड़ा वेट करें। प्राइवेट में जैसे आजकल आपने देखा जाए तो ओपनिंग में बार बार SGFC उतरता है और आउट होकर जीरो पे चला जाता है, तो मुझे लगता है ये अभी चलता रहेगा। और जो प्राइसेस है, जैसे 700 रुपए के आसपास के प्राइसेस है, 720 के आसपास के प्राइसेस है, इनमें एकुमुलेट करिए, घबराने की जरूरत नहीं। अब एक लास्ट सेक्टर के लिए आपका एक और थोड़ा सा और टाइम लूंगी सर मैं, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में भी सर हमको बहुत डायनामिक मूवमेंट दिखी है, रिजल्ट सीजन में भी और रिजल्ट सीजन से पहले भी, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं सुहानी, मुझे थोड़ी सी एक फनी बात भी याद आ रही है। आजकल अगर आप थोड़ा सा उनको फॉलो करते हैं ना, वास्तु वास्तु को फॉलो करते हैं, और खास तौर से उनको फॉलो करते हैं जो लोग गाड़ी खरीदने के लिए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग कह देते हैं कि सर आजकल सही टाइम नहीं चल रहा, उसकी वजह से आदमी बाय नहीं करता है, थोड़े दिन वेट कर लेता है और उससे कंपनियों का इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो रेनी सीजन और खासतौर से ये जो क्वार्टर है, ये कंपनियों के स्टॉक के लिए थोड़ा सा वाकई में थोड़ा निगेटिव हो सकता है। फॉर द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनियां जूझ रही हैं अपनी इन्वेंट्री के साथ में, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस भी उन्होंने बढ़ाई हैं। अब अपॉर्चुनिटी कहाँ है? अपॉर्चुनिटी है आपके कंपोनेंट में। आप बैटरी के स्टॉक, बैटरी जो बनाती हैं कंपनियां, उनके स्टॉक आप फॉरवर्ड बाय कर सकते हैं। उन कंपनियों को जो बेयरिंग बनाती हैं, उन कंपनियों के जो उसके पार्ट्स बनाती हैं, तो मुझे लगता है इसकी डिमांड यहाँ पर रहेगी। तो अभी जो ये टाइम पे, हम जब इस टाइम पे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ऑटो से ऑटो ऑक्सिलरी की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ये हमने सारी चीज़ों के बारे में बात करी, हमने मार्केट के ट्रेंड के बारे में बात करी, हमने रिजल्ट्स के बारे में बात करी, हमने स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में बात करी है। अगर आप आज मास्टर ट्रस्ट के जो व्यूअर्स हैं उनको कोई मार्केट पे कमेंट्री देना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, मास्टर ट्रस्ट के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो मास्टर ट्रस्ट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनको जरा अपना एक बार पोर्टफोलियो दिखाइए और बताइए कि हम किस हिसाब से सर्विसेज दे रहे हैं। तो मेरी उनसे ये अपील होगी। और अगर आपको कोई भी, आप भले मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंट हों, मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंट नहीं हो, लेकिन अगर आप अप्रोच करते हैं तो हम बिल्कुल आपको अपनी रिसर्च से आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे ही और कमेंट्री के लिए जुड़े रहिए आप मास्टर ट्रस्ट से। प्लीज फॉलो मास्टर ट्रस्ट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.